दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके शरीर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो सबके अलग अलग विचार होंगे। कोई फेस कहेगा, कोई हार्ट कहेगा, कोई अपना दिल कहेगा, कोई आइज कहेगा, कोई ओठ कहेगा। लेकिन अगर जहाँ तक बात मेरी आती है कि मुझसे पूछा जाए कि आपके शरीर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो मैं तो ये कहूँगा कि बाड़ी। जी हाँ, बाड़ी, जबान। ये हमारे शरीर में, मेरे ही शरीर में नहीं, सबके ही शरीर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसका कारण भी आप देख लो। एक बाड़ी ही है जो हमारे रिश्तों में मिठास घोलती है। एक बाड़ी ही है जो हमारे टूटे हुए रिश्तों को जोड़ देती है। इसको आप बोलने की कला भी कह सकते हो, क्योंकि इस बाड़ी से आप समाज में वो स्थान बना सकते हो जो हमारा स्थान बनना चाहिए। एक बाड़ी की ही दम पर हम अपनी सफलता को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अरे आप अभी देख लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब, उनके अंदर एक बोलने की कला ही तो है। बोलने की कला से एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। देश में ही नहीं दोस्तों, पूरे विश्व में टॉप 10 लीडर्स में उनका नाम आता है, सिर्फ उनके बोलने की कला। और बोलने की कला से ही हम या समाज में रहने वाले सारे लोग, चाहे वो प्रोफेशन में हो, चाहे वो सर्विस में हो, सभी लोग आगे तरक्की करते हैं। सबसे अहम बिंदु यही होता है कि बोलने की कला जो हमारे पास बाड़ी है, इससे हम क्या पा सकते हैं। एक बार हम अगर इस बारे में विचार करें कि इस बाड़ी की दम पर हम क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों वो सब कर सकते हैं जो हमारे पास नहीं है अभी तक। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त था, उसने बहुत ज़्यादा पैसे लगा के एक बहुत अच्छी सी दुकान खोली। हम सब लोगों को खुशी हुई, उद्घाटन पर मैं भी गया था। लेकिन धीरे धीरे कुछ टाइम बीतने के बाद में देखा कि उसकी दुकान पर सामान भी कम होता जा रहा है और दुकान उसकी नहीं चल रही है। तो अचानक एक दिन मेरी उससे मुलाकात हो गई। उनकी क्या बात है भाई, आपकी दुकान का नहीं चल रही है बढ़िया? अरे यार देख लो, दुकान का तो बड़ा बुरा हाल है। तो मैंने कहा क्या बात है भाई, पैसा भी अच्छा लगाया, सारा मटेरियल होना चाहिए। एक दुकान के लिए यही तो है कि आपके पास में जो कस्टमर कंज्यूम करता है वो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो। लगभग उसके पास में वो सारी वैरायटी थी जो डेली कंज्यूम होती थी। उसके बावजूद वो फ्लॉप हो गया। उसके बगल में एक छोटी सी दुकान थी, वो बहुत अच्छे से चल रही। कारण पता क्या था? अब मैंने उसके बारे में एनालिसिस किया, आखिर वे फेल क्यों हो गया। एजुकेटेड है, सभी तरीके से मेहनत करने वाला है, और उसके लिए मैंने 1-2 दिन लगाए, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मैं भी जानना चाहता था आखिर क्या कारण रहा कि वो फेल हो गया। तो मैंने ये देखा, मैंने पड़ोसी दुकानदारों से, उसके पास में रहने वाले जो भी किराएदार थे, उनसे बात की। तो सबका यही कहने था, अरे साहब हम सामान तो लें, लेकिन इसको बोलने की तमीज़ नहीं है, तू तड़ा करके बात करता है। जब भी लेने जाओ बोलने अजीब सा घमंडी टाइप का रहता है। साहब ऐसे नहीं चलता है। अरे साहब आप कार के शोरूम में जाओ, आपका कार लेने का मन नहीं भी है, लेकिन वहाँ के एग्जीक्यूटिव, भले ही आप ऐसे ही फर्जी टहलने के लिए चले गए, चलो देख लेते हैं हम आजकल कौन कौन से नए मॉडल आ रहे हैं, लेकिन भाई साहब वहाँ के एग्जीक्यूटिव्स में बोलने की वो कला है, आर्ट ऑफ वॉइस वो है उनके अंदर। आपका नहीं भी मूड होगा तो अगले 1 से 2 महीने में वो आपको खरीदवा देंगे, चिपका देंगे कार को, क्योंकि उनके अंदर बोलने की कला है। और इस कला को हमारे अंदर नहीं है। हम सभी लोगों को एक चीज़ तो एनालिसिस करनी चाहिए अपने अंदर, जो हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, अब फ्लॉप होते जा रहे हैं, लगातार फ्लॉप होते जा रहे हैं, कि क्या वजह है। तो साहब एक वजह ये भी है बोलने की कला। फैक्ट्स तो और भी होते हैं, हमारी आदत होती है, हमारी सोच होती है, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड में पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, लेकिन अगर आप शुरुआत से लेके चले, बेसिक से लेके चले, तो हमारा मेथड ऑफ टॉकिंग भी बहुत कुछ निर्भर करता है। क्योंकि ये एक बाड़ी है जो एक रिश्ते को दूसरे रिश्ते से कनेक्ट करती है, और ये एक बाड़ी ही ऐसी है कि जो एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते को अलग कर देती है। अरे साहब बाड़ी की दम पर 2 बड़े देशों के युद्ध टल गए। बाड़ी में वो ताकत है। पहचानो अपनी ताकत को, अपनी बाड़ी को। हाँ, तू तड़ाक का जहाँ तक संदर्भ है मेरा,
कि हमारी लोकल लैंग्वेज जो हमारी घर की लैंग्वेज है, हम घर में किससे भी कैसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक दूसरे में हैबिट में आ जाते हैं, हम लोगों को वो बातें खराब नहीं लगती हैं। लेकिन जब हम व्यवसाय में आते हैं तो एक हमारी प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है। अब वो प्रोफेशनल लैंग्वेज हमारा कस्टमर हमसे सुनना चाहता है, उसको लगता है कि हम उससे अच्छे से बात कर रहे हैं, उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि वो हमें पैसा दे रहा है, उसके बदले में हम उसको सामान दे रहे हैं। लेकिन वो आपसे एक अच्छे रिस्पेक्ट की उम्मीद भी करता है, और जो एक सिर्फ हम अपनी बाड़ी की दम पर दे सकते हैं। मेरे भाई, भले आप अपने कस्टमर को डिस्काउंट 1 रुपये का भी ना दो, लेकिन अपनी बाड़ी का रिस्पेक्ट अगर उसको आपको दे देते हो तो आपका वो परमानेंट कस्टमर हो जाता है। आप ये देख लो कि बाड़ी की, आप तो करोड़ों रुपए लेके लगा के, लाखों रुपए लगा के, हजारों रुपए लगा के आप व्यवसाय कर रहे हो। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बाड़ी की ही दम पे, अपनी जवान की दम पर वर्कशॉप चला रहे हैं और करोड़ों रुपए पैदा कर रहे हैं। अरे ये जो बड़े बड़े संत हैं, क्या है इनके अंदर? एक सिद्ध बाड़ी ही तो है, जो अपने ज्ञान को हम सभी लोगों में बांट रहे हैं अपनी सिद्ध बाड़ी के दम पे, जो हम सभी लोगों को बांध के रखते हैं। ये बाड़ी ही की दम है, जो हमारे अंदर हमारे बुजुर्गों ने संस्कार दिए अपनी बाड़ी, अपनी सिद्ध बाड़ी से। ये बाड़ी ही हमारे संस्कारों को दर्शाती है, प्रेजेंट करती है कि हमारे अंदर संस्कार कैसे हैं। और साहब, मरने के बाद भी बाड़ी ही जिंदा रहती है, आत्मा तो चली जाती है। लोग हमेशा यही कहते हैं, फला व्यक्ति बहुत अच्छा था। भाई, बोलता बहुत अच्छा था, क्योंकि उस बाड़ी के ही दम पर तो आपने समाज में वो स्थान, वो जगह बनाई थी अपनी। अगर बाड़ी ना होती तो क्यों लोग 4 लोग याद करते आपको? देखिए, विचार करिए। अगर बाड़ी आपको क्योंकि ऐसा होता है कि ना, हम जो बोलते हैं हमें नहीं महसूस होता है कि हम वो अच्छा बोल रहे हैं इसका या गलत बोल रहे हैं। हर आदमी अपनी समझ में बहुत अच्छा बोलता है, लेकिन इसका इंप्रेशन सामने वाले पे क्या पड़ता है, उसका फीडबैक सामने वाला ही देता है। दोस्तों में बैठो, अगर आप व्यापार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और नहीं आप सक्सेस हो पा रहे हैं, एक बार अपने अपनों से, अपने घर में अपने मित्रों से, उन सब से बात करो और पूछो कि मैं जो भाषा बोल रहा हूँ प्रोफेशनल लैंग्वेज, क्योंकि लोग घर में हम लोग एक अलग लैंग्वेज बोलते हैं, वो हमारी घरेलू लैंग्वेज होती है। लेकिन एक बार आप उनसे प्रोफेशनल लैंग्वेज शेयर करो और उनसे ये पूछो, भाई बताओ कि मेरी भाषा कैसी है, क्या मेरी भाषा में मिठास है, क्या मेरी ऐसी भाषा है कि दूसरों को प्रभावित करती है। और उनसे ये कहिए कि बिल्कुल ईमानदारी से बताएं, बिल्कुल संकोच ना करें, क्योंकि अगर संकोच में बताएंगे तो वो तो कहेंगे नहीं पापा या भाई आपकी भाषा बहुत अच्छी है। अगर वो ईमानदारी से बताते हैं कि नहीं पापा आपको अपना तरीका बदलना पड़ेगा, अगर प्रोफेशन में हैं आप, किसी भी प्रोफेशन में हैं, तो भाई सुधार करो। इसमें तो कुछ खरीदना नहीं है मेरे भाई, ये तो बहुत महंगी नहीं आती, ये तो हमारे अंदर की ही है। सुधार करो। सुधार करने के बाद में आपको खुद महसूस होगा कि जहाँ पर आप फेल हो रहे थे वहाँ पर आप पास होते जाओगे। मैं भी तो बोल रहा हूँ, अब बोलने की दम पे मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, और जो नहीं बोलना जानता हूँ वो मैं अपने से बड़ों से सीख रहा हूँ कि कैसे अपनी बात को अच्छे से हम प्रेजेंट करें। मैटर तो यही है। और अगर अच्छे से बोलने से हमारी सक्सेस के रास्ते या सक्सेस की मिल सकती है हमें, तो भाई बदलना तो चाहिए। नमस्कार दोस्तों।